अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राखी का किचन। तो आज बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से दही बड़े। रमज़ान में दही बड़े जो है वो बनाना बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो बाज़ार से जब हम दही बड़े लेकर आते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए भी इतने अच्छे नहीं होते। बाज़ार से बहुत ही बेहतर और बहुत ही मज़ेदार जो है वो दही बड़े आज हम आपको घर पर ही बनाना सिखाएंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो आज हम आपको इसके लिए स्पेशल जो चाट मसाला होता है इसका वो भी बनाना हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए रेसिपी को जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 कप जो है वो बेसन ले लेना है। बेसन को जो है वो आपने छान कर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने भुना हुआ ज़ीरा ले लिया है पिसा हुआ। तो हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें नमक डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने यहाँ पर अजवाइन ली है। हाथ से इस तरह से इसे मसल कर जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और अब हैंड बीटर से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से आपने जो है वो मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पहले पानी शामिल करेंगे और हैंड बीटर से ही जो है वो हमने एक साइड पर ही इसे जो है हैंड बीटर को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे। तो पानी पहले हमने थोड़ा थोड़ा जो है वो शामिल करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स और कोई भी गुठलियाँ जो है वो ना बने। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आप चेक कर लें। इसी तरह जो है वो हमने बैटर को जो है वो मिक्स कर लेना है। तो बैटर जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम कवर करके 15 मिनट के लिए जो है वो रख देंगे। तो यहाँ पर जो हम दही बड़े का स्पेशल दही होता है उसे तैयार कर लेंगे। तो 1 कप हमने जो है वो दही लिया है और इसे हम हैंड बीटर से जो है वो अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। दही को आपने अच्छे से जो है वो फेंट लेना है और अब इसमें जो है वो हम 2 चम्मच पिसी हुई चीनी जो है वो शामिल कर देंगे। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप इसमें जो है दूसरी चीनी भी शामिल कर सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा दही बड़े का दही है वो तैयार हो चुका है। तो खट्टा मीठा सा हमारा दही तैयार है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून हमने नमक ले लिया है। 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही हमने ज़ीरा पाउडर शामिल कर देना है पिसा हुआ। 1 टीस्पून ही इसमें हम शामिल कर देंगे धनिया पिसा हुआ। 1 टीस्पून ही इसमें दड़ा मिर्च शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला शामिल कर देंगे। मसाला हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर जो है वो हमने ऑयल जो है वो गर्म कर लिया है और अब हम अपने भल्लों को जो है वो फ्राई कर लेते हैं। तो भल्ले फ्राई करने के लिए आपने जो है वो 1 चम्मच ले लेना है और इस तरह से जो है वो आपने चम्मच की मदद से जो है सारे बैटर को जो है चम्मच में जो है वो आपने डाल लेना है और फिर आपने इस तरह से भल्लों को जो है वो डाल देना है। तो थोड़ी देर के लिए आपने इसे जो है वो चम्मच नहीं चलाना। तो जब ये ऊपर ही फूल कर आ जाएँ तो फिर इसमें आपने जो है वो चम्मच चलाना है। तो जब इनका कलर जो है वो इस तरह से कुछ आ जाए तो आप इसे जो है वो निकाल लें। लेकिन आपने इन्हें इतना फ्राई करना है कि ये अंदर तक जो है वो कुक हो जाएँ। तो भल्ले जो है वो हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तब इसमें हमने जो है वो एक बाउल में ठंडा पानी ले लिया है और भल्लों को हम 10 से 15 मिनट के लिए इसमें डिप करके रख देंगे। तो फिर हम इसे जो है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भल्लों ने काफ़ी पानी जो है वो सोख कर लिया है और अब हम इसमें जो पानी है उसे निकाल लेते हैं हाथ से दबाकर। तो यहाँ पर जो है वो पानी जो है वो आप देख सकते हैं कि भल्लों का सारा पानी हमने निकाल लिया है और यहाँ पर अब इसका जो हम प्लेटर है वो लगा लेते हैं। तो पहले प्लेट में हम बड़ों को रख देंगे
और फिर इसके ऊपर से हम दही डाल देंगे। फिर हम इसके ऊपर ये हरी चटनी जो है वो डाल देंगे। तो चटनियाँ जो है वो आपने हमारे चैनल पे अगर देखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो फिर इसके ऊपर जो इमली की चटनी जो है वो डाल देंगे। तो चाट मसाला डाल देंगे इसके ऊपर। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे दही बड़े तैयार हो चुके हैं और ये बाज़ार से बहुत ही बेहतर और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जो है वो शेयर कर दें, लाइक कर दें। और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं और ये अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बने हैं। आप इस रेसिपी को जो है वो ज़रूर ट्राई करें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए चलती हूँ। खुदा हाफ़िज़।